उनके गए भी आज 23 वर्ष हो गए। ये महापुरुष लोग इसलिए जगाने का काम करते हैं। आज अधिकतर ये हमारे जम्मू के बेल्ट में है, नौशेरा, जम्मू, राजौरी, बकोरी, मेंढक। अभी हम पीछे वहां कथा करें 2% हिंदू, 2%। ये राहुल बाबा हमको कहते थे पुरी जी यहाँ कथा करेंगे, यहाँ तो कोई हिंदू है नहीं। हमने चिंता मत करो, हिंदू वाले जगह में तो सब करते हैं, जहाँ हिंदू नहीं वहाँ हम करेंगे। देखो इनसे भी राम राम कहलाएंगे। कल बोल रहे थे उनसे भी, हमने उनको भी राम राम बोले, जो हमारे दूसरे टोपी वाले भाई हैं। ये पंडित जी भी थे, तुषार जी। हमने अपने धर्म का प्रचार करना है, जगाना है, जो भगवान ने किया, जो भगवान ने कहा, हमको प्रेरणा दी भगवान ने, यही तो प्रेरणा दिया। तो आज इंद्र ने जब देखा कि जो मैं क्या कर बैठा, अब जाके भगवान के आगे शरणागति हो गया। भगवान के आगे जाके कहा प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा। अब जो क्षमा मांगता है तो शत्रु को भी जो है अभय प्रदान कर देना चाहिए, माफ दे देना चाहिए, माफी कर देना चाहिए, माफी कर देना चाहिए। लज्जा हुआ, प्रभु पहचान नहीं सका। भगवान ने मुस्कुरा के पूरी अपनी सारी अपनी वो रूप दिखा दिया, दर्शन करा दिया। कहा इंद्र, जो ब्रिज के लोग हैं ना, बड़े भोले वाले हैं, उनको सब खाना नहीं। इंद्र ने अपनी गद्दी मानी। भगवान ने बहुत सारी ऐसी लीलाएं ब्रिज में की है, तभी तो आज ब्रिज के लोगों को ब्रिज इतना प्रिय। इसलिए भगवान ने ये कहा कि वैकुंठ है, एक नहीं दो है, एक स्वर्ग में वैकुंठ है और एक धरती में वैकुंठ है। तो धरती में वैकुंठ कौन है? तो भगवान ने कहा कि वृंदावन है। वृंदावन जहाँ केवल हॉल पर श्री हरि, श्री नारायण, राधे राधे। बाके देखो वहां बाके बिहारी है, बाके बिहारी की कोई नहीं बोलता, राधे राधे बोलते हैं। आप जाते हो बाके बिहारी के मंदिर के अंदर जा भी कोई बाके बिहारी की नहीं बोलता है, राधे बोलता है। ये भगवान का वरदान है। भगवान आप 5.5 वर्ष के हो गए। भगवान ने एक दिन देखा कि अपनी जो गैया है ना, गैया, सारी गांव की गैया है, वो चरने जंगल में जाती थी और नंद बाबा, घर के बड़े बड़े लोग, वाले लोग सब जाते थे। कन्हैया ने कहा, सुबह सुबह उठकर बाबा से मैया ने नलाया धुलाया, कन्हैया को तैयार किया। आज तो बलदाव भी साथ में, दोनों भैया तैयार होके बैठे हुए थे। भगवान माखन का भोग लगा रहे थे। तो धीरे से बाबा से कहा कि बाबा, बोला आज गैया चराने में जाऊंगा, आज गैया चराने मुझको जाना है, मुझको जाना है, नहीं मुझे गैया चराने जाना है। तो नंदा बाबा ने कहा कन्हैया तू छोटो है, यानी तू बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तू बालक है। जंगल में तो बहुत बड़े कांटे होते हैं, पत्थर होते हैं, और वहाँ एक से एक हाथी है, भालू है। तू बालक है और शाम हो जाएगा, तू नहीं घर पे रहना है। बोला नहीं नहीं, आज मैंने गैया चराना है। कन्हैया जब जिद करे तो फिर कौन उनकी, बाबा जी को सारे वृत्तांत सुना दिया और बाबा जी ठंडे हो गए। और जब जाने लगे तो जो रेशम की जो जूतियां भगवान पहनते थे, तो मैया ने बहुत सुंदर तैयार करके रखी थी, वो अपने ही आंगन में उतार दिया और नंगे पैर जाने लगे। मैया ने कहा कन्हैया तू नंगे पैर? तो बोला मैया ये भी तो मेरी माँ है, जो गाय गैया है। देखो ये हमारी माँ नहीं है जो हमको दूध देती है, घी देती है, दही देती है, इनसे तो हमारा जीवन चल रहा है। माँ पैदल चले, माँ के चरणों में जूते नहीं है, चरण पादुका नहीं है, उसका संतान, उसका पुत्र कैसे चरण पादुका पहन के जाएगा? मैं तो भगवान जी की बात है। तो भगवान गोपाल कहलाए। क्या कहलाए? भगवान का नाम गोपाल, तो यहाँ से पढ़ा गोपाल। गौ पालन की गोपाल, जो गौ को प्रेम करता है, गौ को पालन करता है, गौ के अंदर जो तत्व देखता है, ब्रह्मत्व देखता है, ब्रह्म देखता है।
भगवान ने कहा देखो ये गाय है ना, कोई साधारण नहीं है, 33 कोटि देवता है। और भगवान ने थोड़ी देर में गाय के अंदर प्रवेश हो गए और गाय चल रही है और गाय में कन्हैया दिख रहा है सबको, जो उनके सेवक है श्रद्धालु को कन्हैया गाय में दिखने लगी है। तो ये कन्हैया ने दर्शाया। और आज कन्हैया स्वयं गौ चलाने के लिए जंगल में चले गए। वहां एक बकासुर नाम का राक्षस तैयार बैठा है कि ये कब आ जाए और मैं कब निकल जाऊं। भगवान ने उसका वध किया। भगवान और आगे चले और जंगल में जब गाय चर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने सोचा, वह ब्रह्मा जी तक खबर गया कि जो साक्षात ब्रह्म है जिसे हम नारायण कहते हैं वो कृष्ण बन के आया है और वो आज जंगल में गाय चराने के लिए आए। ब्रह्मा जी को भरोसा नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा हो नहीं सकता ये ब्रह्मा ऐसा। तो ब्रह्मा जी ने अपनी माया से सारे जितने भी गाय के बछड़े थे गया और जितने भी ग्वाले थे सब उठा के लेके ब्रह्मलोक चले गए। थोड़ी देर बाद कन्हैया को मालूम पड़ा कि कोई बछड़ी भी नहीं है, बछड़ा भी नहीं है और कोई ग्वाले भी नहीं है। भगवान ने उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाले, उतने ही बछड़ियां तैयार कर दी। अब कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा मैं सबको लेके आया, देखो तो सही। तो ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आए और कन्हैया ठीक ब्रह्मलोक पहुंच गए। और कन्हैया ने द्वारपालों से कहा देखो भाई एक बात सुनो, आजकल बहुत डुप्लीकेट ब्रह्म हो गए हैं, मैं थोड़ा आराम कर रहा हूं, किसी अंदर किसी को आना मत देना। और जब ब्रह्मा जी ने देखकर जब लौटे तो अपने धाम में द्वारपालों ने खूब पिटाई की। अरे भाई तुम मुझे क्यों पिट रहे हो? कहा प्रभु ने कहा है, हमारे ब्रह्मा जी ने कहा कि बहुत डुप्लीकेट ब्रह्म पैदा हो गए हैं, कोई भी डुप्लीकेट ब्रह्म आ सकता है, दे लठ। ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि जिसकी मैं परीक्षा ले रहा था आज उसने मेरा करा दिया काम। तो भगवान की कोई परीक्षा ले सकता है? द्वारपालों से कहा भाई सुनो, अंदर जो ब्रह्मा जी उनके बुला दो। कन्हैया भी बड़े ठान बाण से मजे से ब्रह्मा जी बन के चार मुख वाले ब्रह्मा जी बनकर बैठे आराम से सिंहासन में। द्वारपाल आया कि प्रभु कोई ब्रह्मा जी डुप्लीकेट ब्रह्मा आया, हमने ठीक ठाक उसकी सेवा कर दिया है पर वो आपके दर्शन चाहता है। जब जैसे ब्रह्मा जी डुप्लीकेट आ गए तो कन्हैया ने कहा मेरा काम हो गया चाहिए। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रभु भगवान का कार्य है हमारे अभिमान को तोड़ना। ब्रह्मा जी का अभिमान को तोड़ा भगवान ने। और आगे शाम के ठीक 5 बज रहा था, 4 बज रहा था, कन्हैया को भूख लगी। कन्हैया ने एक अपने दामोदर के सखा को बुलाया और एक सखा को और बुलाया और कहा कि देखो वो दूर आग दिख रहे हो ना, जहाँ धुआं निकल रहा है, वहां यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और वहां पे बहुत सारी ब्राह्मणी है, वो पकवान बना रहे हैं। तुम जाओ, इतने का ना कहना कि हमारा कन्हैया गाय चराने के लिए आया है और उसको भूख लगे, कुछ खाने को दे देना, वो देंगे और तुम लेके आओ। वो कन्हैया ने जिनको बोला, उनके मित्र है, सखा है, बात माननी होगी, वैसे भी नायक है, लीडर है, कमांडो है। और कन्हैया वहाँ पहुंचे, कन्हैया ने जो बोला उनके सखाए वहाँ पहुंचे तो यज्ञ चल रहा था। ब्राह्मण बहुत सुंदर यज्ञ मंडप हो रहा है और ब्राह्मण लोग वहाँ पुरुष सूक्त का हवन चल रहा था, नारायण यज्ञ चल रहा था। तो वालों जो सखा थे उन्होंने परिक्रमा किया, देखा किधर तो सामने एक कक्ष में बढ़िया पकवान बन रहे थे। वहां जाकर मित्रों ने कहा कि ब्राह्मणियों को प्रणाम किया, संदेश दिया कि हमारा कन्हैया गाय चराने के लिए आया है और उनको भूख लगी है, उन्होंने कुछ खाने को मांगा है। बस इतनी कहा कि कन्हैया ने हमसे कुछ मांगा है। वो तो भगवान की भक्ति थी, है? बस जो भी बना था फटाफट उन्होंने कोठरी बना ली, बोला हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। जब चलने लगे तो ब्राह्मणों ने देखा कि ये 2 बालक आए थे और हमारी सारी पत्नियों को पकवान के सुख कहाँ लेके जा रहे हैं। पंडितों ने यज्ञ बंद करके उनको रोका, है सुनो कहाँ जा रहे हैं? कहा कन्हैया गैया चराने के लिए आए हैं, उनको भूख लगी है।
आज हमारा परम पिता, हमारा परम परमात्मा, हमारा आराध्य, हमारा गोविंद हमको पुकार रहा है। आज तक हम पुकारते रहे और आज हमसे उसने कुछ पुकारा, कुछ मांगा है। हम कितने सौभाग्यशाली है। और पतियों से प्रार्थना करते कि हमको जाना दो। पत्नी का खबरदार, खबरदार, एक ग्वालो, बस ग्वालों को काट के लगे, बेचारे ग्वाले तो चले गए। पतियों का खबरदार, चलो। दोबारा उसी कोठरी में पत्नी को धक्का दे दिया और बाहर से कुंडा लगा दिया, ताला लगा दिया, फिर यज्ञ प्रारंभ किया। बिचारी ब्राह्मणी अंदर से बिलाह कर रही है, बिलाप कर रही है। जो हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जो प्रभु ने हमको एक अवसर दिया था, धिक्कार है इन पतियों का, धिक्कार है हमारा जीवन। अब तो अपने आप को कोसने लगे, कोसने लगे। हे कन्हैया, हे गोविंद, हे गोपाल, हे श्याम सुंदर, हम कैसे आए, कैसे आए? तुम तो दूर हो। चले दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जमुना जल जाऊं कान्हा, पायल मोरी बाजे, जमुना जल जाऊं कान्हा, पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे, कान्हा पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे, कान्हा पायल मोरी बाजे। झपटी चलूं तो कान्हा, झपटी चलूं तो मोरी छलके गगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।